आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। किसानों के समर्थन में और सरकार के 3 कानूनों के विरोध में आज घंटाघर चौराहे पर समाजवादी पार्टी द्वारा 1 दिन का उपवास का कार्यक्रम रखा गया। इसमें कई और पार्टी सम्मिलित हुई। इस दौरान सपा के जिला अध्यक्ष ने और कई नेताओं ने अपने विचारों को रखा। देश के किसान जो पिछले 1 महीने से लगातार देश की सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनको अपनी बात, किसानों के दर्द को महसूस करने के लिए, उस भूख को और उस ठंड को महसूस करने के लिए आज कानपुर महानगर समाजवादी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि उनके अध्यक्ष यहाँ पे बैठ के 1 दिन का उपवास रखेंगे। हम लोग 1 दिन के लिए 24 घंटे के लिए यहाँ पर भूख से उपवास करेंगे और लगातार किसानों के उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करेंगे जो किसान आज अपनी बात को नहीं कह पा रहा है। ये गूंगी बहरी सरकार उस बात को समझ नहीं पा रही। क्या मांगे हैं आपकी, किस चीज़ के लिए धरना है? हम लोग की मांगे किसानों के खिलाफ जो ये बिल लाया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे उपवास के रूप में बैठे हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के विरोध में जो बिल लाया गया उसमें संशोधन किया जाए, किसानों की मांगों को सुना जाए, उसमें अपने बिल में शामिल किया जाए और किसानों के हित में जो भी बिल में निर्णय हो उसको सरकार लागू करे। अगर नहीं मांगे मानी जाती तो क्या करें? देखिए, हम लोग परस्पर विरोध कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हम लोगों ने एक ये उपवास का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के बैनर तले यहाँ पे रखा हुआ है। हम लोग इसी प्रकार के सब किसानों के समर्थन में मूवमेंट करते रहेंगे और भी अगर आवश्यक होगा तो प्रदर्शन से लेकर के लखनऊ और दिल्ली तक इसका विरोध करना पड़ेगा तो करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ धरना देंगे तो हमको लगा कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम 24 घंटे हम उस ठंड को बर्दाश्त करें जिसको हमारे किसान भाई और उनके परिवार के लोग 1 महीने से बर्दाश्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साल भर भी अगर हमको बैठना पड़े तो हम बैठेंगे, लेकिन इस मोदी को झुका करके रहेंगे अपने सामने। ये जो इनका जज्बा है, आज उसको सलाम करते हुए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। साथियों, मैं केवल, क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि ये किसानों का मामला है क्या, तो पर्चा भी हम लोगों ने छापा है, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन आप मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि ये किसान वहाँ क्यों बैठा है। पहली बात तो ये है कि उसको कोई ना कोई दर्द होगा। उसको पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, या उसको अखिलेश यादव और सीताराम येचुरी और दूसरों लोगों ने कुछ भड़काया नहीं है कि आकर के बैठ जाए। अगर हम सब लोगों के भड़काने पर 2 लाख किसान ऐसे ही चला आता तो हम लोग देश के राजा होते, ये लोग राजा नहीं होते। वो आया है अपने दर्द को लेकर के, वो आया है अपनी मुसीबत को बयान करने के लिए, और मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि उसकी परेशानी है क्या। देखिए, हम इस देश में संसद में लोगों को भेजते हैं, असेंबली में लोगों को भेजते हैं, वो वहाँ पर कानून बनाते हैं, लेकिन जो भी कानून बनता है कम से कम उस पर चर्चा होती है, उस पर बातचीत होती है, आप अपनी राय दे सकते हैं उस कानून के बारे में। लेकिन ये जो भाजपा है, ये एक अलग तरह की पार्टी है। बहुत सारी पार्टियां हैं, हम लोग आपस में मतभेद भी रखते हैं, लेकिन भाजपा एक बिल्कुल अलग तरह की पार्टी है। ये तानाशाहों की पार्टी है। ये लोगों को आपस में बांट करके अपना उल्लू सीधा करने वाली पार्टी है। जनता के हित में ये कुछ कर ही नहीं सकती है। बस हमको हिंदू मुसलमान, ऊंची जात छोटी जात, इसी में बांट करके वो अपना उल्लू सीधा करती है, और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अदानी और अंबानी, उनको फायदा, उनको लाभ पहुंचाती है। अब की पहली बार जब से इनकी सरकार आई है, इनको मुकाबला करना पड़ा है एक बड़ी ताकत का, और इसीलिए हम लोग सब उस ताकत के साथ हैं। वो हमारे घर के लोग हैं जो वहाँ बैठे हैं। क्या कह रहे हैं? मोदी कहता है, ये योगी कहता है, और यहाँ पर हमारे ये पता नहीं, ये तो खैर कोई कहने लायक ही नहीं। हमारे यहाँ के जो नेता, हम तो उनके नाम भी नहीं जानते हैं। MP MLA घूम रहे हैं, किसी को कोई पता ही नहीं है कि ये कौन है, कहाँ से आ गए। ये क्या कह रहे हैं कि किसान के हित में ये किया गया है। पहली बात तो ये, अभी वो पत्रकार भी कह रहे थे
हम कह रहे हैं कि अगर हमको कोई अच्छा खाना परोसे तो हम क्या उसमें थूक देंगे कि खा लेंगे? हम बीमार हो, हमको कोई अच्छी दवा दे दे तो क्या हम उसको मार के भगा देंगे? हम दवा खा के उसकी प्रशंसा करेंगे। तो क्या बात है कि तुम बार बार कह रहे हो कि हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, और जिसकी भलाई के लिए तुम कर रहे हो कह रहा भाई मुझे तुम्हारी भलाई नहीं चाहिए, तुम अपनी भलाई अपने पास रखो। गांव देहात आने जाने वाले लोग कितने हैं? हाथ उठा के जरा सा बता दो। तो जो कुछ किसान पैदा करता है उसको क्या एक ही बात का डर होता है कि जब उसकी फसल कटेगी तो उसका कुछ दाम उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपना सामान रख नहीं सकता है। वो उसका सामान कोई साइकिल नहीं है, कोई डब्बा नहीं है जिसको वो गोदाम में बंद करके रखे। उसको जो वो पैदा करता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, सड़ जाता है, और उसको कर्जा चुकाना है, उसको बिटिया की शादी करनी है, उसको अम्मा का इलाज करना है, इसलिए उसको अपनी फसल तुरंत बेचनी है। और इसी का फायदा व्यापारी उठाते हैं, उसकी फसल कौड़ियों में खरीदते हैं और फिर अपने गोदामों में बंद कर देते हैं। इसके लिए पहले 2 कानून थे। एक ये कि खास तौर से गेहूं, धान, गन्ना, इसका दाम सरकार तय करेगी और इससे कम दाम में किसी को नहीं खरीदना चाहिए। हालांकि लोगों ने खरीदा, लेकिन फिर भी कम से कम एक लिमिट थी। किसान सोचता था चलो इससे कम तो हमको नहीं मिलेगा। लूट तो उसकी होती रही, लेकिन अब तो लूट नहीं, अब तो आप समझ लीजिए उसका गला घोट करके जो कुछ उसके अंदर है वो निकाला जा रहा है। और जो कम से कम दाम उसकी फसल को मिलना चाहिए उसको ख़त्म करके, इसके साथ साथ जो गोदाम में लोग जमाखोरी कर सकते हैं, पहले कानून था कि इससे ज़्यादा माल आप नहीं रख सकते हो, अब इन्होंने कानून बना दिया कि अब जमाखोरी करो